Next is a question number 7. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? ये सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5 के तरह। तो अभी आपको तो स्टेप पता ही होगा क्या क्या स्टेप्स है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मडी वाटर को एक जगह पे साइड करके रख दिया, डिस्टर्ब नहीं किया उसको, जैसा था वैसा पोजीशन पे था। फिर कुछ टाइम बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो मड है इट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। एंड अपर लेयर में आपका क्या हो जाता है, क्लियर वाटर मिल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को और एक कंटेनर पर डाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिकांटेशन। एंड अगर हमें और भी इसको फिल्टर करना है और भी इसको प्योर करना है तब हम क्या करते, फिल्ट्रेशन यूज़ करते। तो ये है आपका लास्ट प्रोसेस। सो व्हाट वी कैन डू टू रिमूव द फाइनल पार्टिकल्स, वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। इसी को बोला जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 8, फिल अप द ब्लैंक्स। ऑल टोटली है आपको 4 स्टेटमेंट गिवन, आपको सिंपली क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसको पुट करना है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स stalk is called dash. When milk cool after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of dash. Salt is obtained from seawater by the process of dash. Impurities settle at the bottom. When muddy water was kept overnight in a bucket, the clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this एग्जाम्पल इज कॉल्ड डैश। तो पहला क्या है, देखो, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड डैश। तो पैडी का जो सीड्स है उसको स्टॉक से अलग करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है, द करेक्ट आंसर विल बी योर थ्रेशिंग। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, जब हम लोग मिल्क को ठंडा करते हैं आफ्टर बॉइलिंग एंड सपोज़ कोई पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर हमने उसको पोर कर दिया, तो हमें क्या दिखता है, जो क्रीम है वो सेपरेट हो जाता है मिल्क से एंड आपके क्लोथ के ऊपर क्या रह जाता है, क्रीम रह जाता है, दैट इज़ मलाई रह जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हमने सेपरेट किया क्रीम को मिल्क से, ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आप चर्निंग नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो लिक्विड पार्ट है, दैट इज़ लिक्विड पार्ट कौन सा है, आपका मिल्क है, वो पास ऑन हो गया, नीचे चला गया एंड आपके सॉलिड पार्ट दैट इज़ जो मलाई है वो ऊपर रह गया। तो ये एग्जाम्पल है आपका फिल्ट्रेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा इवापोरेशन। हमें सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, सी वाटर से, इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू में। लास्ट देखो क्या है, impurities settle at the bottom. When muddy water was kept overnight in a bucket, the clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, ये भी बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर होगा सेडिमेंटेशन एंड देन डिकांटेशन। सेडिमेंटेशन दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया बॉटम पे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका होगा डिकांटेशन, क्योंकि वो जो क्लियर वाटर में ऑब्टेन्ड हुआ वो हमने और एक जगह में पोर कर दिया और एक कंटेनर पे। तो ये है प्रोसेस आपका डिकांटेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। ऑल टोटल आपको 4 स्टेटमेंट गिवन, आपको सिंपली बोलना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Separation of sugar from tea can be done with filtration. Grain and husk can be separated with the process of decantation. तो ये है आपका 4 स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट में जैसे बताया है कि मिल्क एंड वाटर को सेपरेट करना है बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक। क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सेकेंड में बोला है कि विनोइंग प्रोसेस का हेल्प से हम लोग सॉल्ट एंड शुगर का जो मिक्सचर है उसको अलग कर सकते हैं। विनोइंग में हमें क्या पता है, हैवियर कंपोनेंट और लाइटर कंपोनेंट को अलग किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ विंड। पर यहाँ पे क्या है, दोनों का लगभग सेम वेट है, इसलिए विनोइंग का हेल्प से ही नहीं होगा, सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। थर्ड में आपको बोला कि फिल्ट्रेशन का हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, शुगर को अलग कर सकते हो, शुगर को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम टी। द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। लास्ट क्या है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकांटेशन।
तो देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि जो ग्रेन है एंड हस्क है उसको हम कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेन है हैवियर कंपोनेंट एंड आपका हस्क है लाइटर कंपोनेंट, इसलिए वो इजीली सेपरेट हो जाता है। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉल्स। लास्ट देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? Very important question. तो यहाँ पे आपने क्या किया, नींबू पानी तैयार किया, दैट इज़ लेमनेड को प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया, लेमन जूस मिक्स किया एंड शुगर है आपके पास। सबसे पहले आपने क्या किया, देखो सिंपल है, वाटर पे आपने क्या किया, लेमन जूस को ऐड किया एंड शुगर को ऐड किया एंड आपको ठंडा करने के लिए उस पर आपने क्या ऐड किया, आइस क्यूब्स ऐड किया। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको जो शुगर है, शुगर घोलने के पहले आपको आइस ऐड करना चाहिए या शुगर घोलने के बाद आपको आइस ऐड करना चाहिए, दैट इज़ आइस क्यूब्स। एंड इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। ये जो दोनों केस आपको गिवन है उस पे से कौन सा केस पे आपका जो शुगर है वो डिज़ोल्व ज़्यादा पॉसिबल है। तो हमें क्या पता है, देखो बहुत ही सिंपल है, जब आपका वाटर वार्म होता है तो वहाँ पे हम लोग शुगर को ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा घोल सकते हैं। ठंडा पानी में उतना नहीं होता है, इसलिए आप क्या लिखोगे, वी शुड ऐड sugar before adding ice because sugar dissolves in warm water more quickly than in cold water. We can dissolve more sugar before mixing ice in water.